Assalamualaikum. I am Saira, a student of Human Nutrition and Dietetics from the University of Punjab, Lahore, and in this video I will tell a difference between a school and a college or uni. तो as I am a university student, तो मैं obviously college, university life और ये school life गुजार के आ चुकी हूँ. तो I will tell you कि ये भी क्वेश्चन होता है और ये मैं चेक करी थी तो आ रहा था. तो मैंने कहा कि मुझे कवर कर देना चाहिए ये टॉपिक भी, क्या डिफरेंस होता है या आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये क्या बेसिकली डिफरेंस है क्या. तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो स्कूल बेसिकली क्या होता है? स्कूल इज़ लाइक जहाँ पे आप अपने प्री स्कूल से लेकर मेट्रिकुलेशन तक पढ़ते हो, 10th तक पढ़ते हो, और वहाँ पे बच्चों की एज भी कम होती है, वो लोग मेच्योर भी कम होते हैं, तो आपने छोटे क्लासेस स्कूल में पढ़नी होती है. लेकिन जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी, अब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी को मैंने स्लैश में इसलिए लिखा है कि क्योंकि हमारे यहाँ पे इस तरह होता है कि कॉलेज को कहा जाता है कि जहाँ पे 11th-12th कराई जाती है और जहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं उसको यूनिवर्सिटी. लेकिन अब्रॉड में इस तरह नहीं, अब्रॉड में कॉलेजेस ही अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स करवा रहे होते हैं, तो उनकी यूनिवर्सिटी भी कॉलेज ही है. तो अब मैं आपको कॉलेज का बता दूँ, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप 11th-12th या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स करते हो और वहाँ पे आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, आप थोड़े मेच्योर हो जाते हो कि अपने आप को संभालने वाले हो जाते हो. तो स्कूल में आपको एक ब्रॉड करिकुलम पढ़ना पड़ता है कि सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपको सब पढ़ना पड़ता है. यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते कि आपको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ती है, उर्दू भी, मैथ्स भी, साइंस भी, उसके बाद हिस्ट्री भी, जियोग्राफी भी, इस्लामियत भी, कंप्यूटर भी, मतलब आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं. लेकिन जब आप कॉलेज में चले जाते हो, यूनिवर्सिटी में, तो आप को एक सारा कुछ नहीं पढ़ना पड़ता. आप स्पेसिफिक चीज़ें, अपने स्पेशलाइज्ड कोर्सेज पढ़ते हो और उस फील्ड के लिए पढ़ते हो जो आपने सेलेक्ट किए होते हैं, जिसमें आप अपनी मर्जी से गए होते हो. तो जिसमें आप अपनी डिग्री कर रहे हो तो आपको सिर्फ वही पढ़ना पड़ता है, आपको सब नहीं पढ़ना पड़ता. जो स्कूल है वो आपको आपका बेसिक नॉलेज देते हैं, आपकी बेस बनाते हैं. स्कूल इज़ लाइक अ फाउंडेशन जिस पे बिल्डिंग बनेगी. अगर किसी की स्कूलिंग अच्छी है ना तो उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है आगे. लेकिन हमारे यहाँ पे सोचते हैं कि नहीं, स्कूल इतना अच्छा ना हो, बस स्कूल पे क्या इतने पैसे लगाने या क्या इतना एक्सपेंसिव रखना, आगे बच्चों कॉलेज अच्छा दिलवा देंगे कि जो बोर्ड की क्लासेस होंगी वो अच्छी होंगी, यूनिवर्सिटी में अच्छी भेज देंगे. लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में वो तब ही अच्छा परफॉर्म कर देगा जब उसकी बेस अच्छी बनी होगी. जब बेस अच्छी नहीं होगी तो इमारत कभी भी टिक नहीं पाती अगर उसकी बेस स्ट्रॉन्ग ना हो. जिस चीज़ की बेस अच्छी होगी वो आएगी. तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ो कि जहाँ पे करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होने और आपकी बेस अच्छी और आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो. उसके बाद जो कॉलेज है, कॉलेज में इस तरह होता है कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी आप बोलो कि वहाँ पे आपको ये वाली बेसिक्स क्लियर नहीं करवाई जाती. वो आप पढ़ के आ चुके होते हो, आपको अपनी डिग्री के रिलेटेड पढ़ाया जाता है, उसकी बातें बताई जाती है और आपको प्रोफेशनल लाइफ के लिए तैयार किया जाता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह आने वाला है, आपने किस तरह लोगों से डील करना है. ये जब आप अपना अर्न करने वाले हो जाओगे तो तब आपने क्या करना है. तो स्कूल में होता है कि एक फिक्स स्केड्यूल होता है कि आपको पता है कि आपकी इस टाइम पे असेंबली होनी है, आपकी असेंबली होनी है, आपने उसमें पार्टिसिपेट करना ही करना है. यू हैव नो चॉइस कि आप असेंबली अटेंड ना करो. उसके बाद जो आपके सारे लेक्चर्स हैं वो एक फिक्स स्केड्यूल है जो स्कूल की तरफ से आ गया हुआ है. तो आपको वो सारे लेक्चर लेने, एक फिक्स टाइम पे ब्रेक होगी, फिर आपने फिर ब्रेक के बाद लेक्चर लेने, फिर कहीं जाके आपका ऑफ टाइम होगा. लेकिन यूनिवर्सिटी में इस तरह का नहीं होता. यूनिवर्सिटी में यू हैव अ फ्लेक्सिबल स्केड्यूल. आपके फ्री लेक्चर्स तो वैसे ही हो जाते हैं कि एक दिन में सारे लेक्चर्स कभी भी नहीं होते. अगर कभी हों भी किसी दिन में तो टीचर्स खुद छुट्टी कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे उनका बहुत सीन है कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मैसेज कर देना जी ग्रुप में कि आई एम नॉट कमिंग टुडे, सो वी विल हेल्ड अ मेकअप क्लास अनदर डे सम टाइम, और आई विल कंडक्ट ऑनलाइन क्लास. तो मेकअप क्लास में थोड़ा सा बताना कि मेकअप क्लास इज़ लाइक, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो एक एडिशनल क्लास रखी जाती है उसको मेकअप क्लास बोलते हैं. तो ये सीन होता है. और उसके अलावा फिर आपकी मर्जी है कि आप लेक्चर लो ना लो. अगर इवन आपका स्केड्यूल लेक्चर है भी, कैंसिल नहीं भी और फ्री लेक्चर है भी या नहीं, तो कोई आपसे पूछता नहीं क्योंकि आपके किसी एक रूम में सारे लेक्चर्स हो भी नहीं रहे होते. अगर हो भी रहे हो तो आप अपनी मर्जी से बाहर जा सकते हो, अंदर आ सकते हो, तो कोई आपको नहीं पूछता कि आपने क्यों नहीं लिया, या आपकी अपनी मर्जी है, आप बंक कर सकते हो. लेकिन ये भी है कि 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी. उसके अलावा आपको पेपर्स में नहीं बैठने देते, तो 75% अटेंडेंस को मेंटेन करना होता है. उसके बाद ये है कि स्कूल की एक अच्छी बात है कि आपकी फ्रेंडशिप्स अच्छी हो जाती हैं कि आप एक स्कूल में जब प्ले ग्रुप से लेकर 10th तक अगर किसी एक स्कूल में अगर आप पढ़ो तो आपकी पूरी क्लास से बॉन्डिंग हो जाती है. आप छोटे होते हो तो आपकी फ्रेंडशिप्स भी अच्छी हो जाती हैं और आप लोग उस टाइम मासूम होते हो तो अच्छी फ्रेंडशिप्स मिल जाती हैं. लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई ऐसे ज़्यादा गहरी फ्रेंडशिप्स नहीं मिलती क्योंकि सबको पता होता है कि यही 4 साल हैं, फिर सब ने अपने अपने रास्तों में हो जाना है.
क्लास की हद तक सारे एक साथ होते हैं, तो ऐसे अगर आपको यूनिवर्सिटी में अच्छी फ्रेंडशिप मिल जाए तो डेट्स अ गुड थिंग। तो उससे बेहतर फ्रेंड्स तो आपको हॉस्टल से मिल जाती हैं अगर आप हॉस्टलाइट हो, लेकिन यूनिवर्सिटी में अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा उस लेवल की फ्रेंडशिप्स होती नहीं है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं तो वो बहुत सारे स्कूल्स में तो नहीं होती इतनी ज़्यादा, लेकिन यूनिवर्सिटी में होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा सारी। तो वो एक होता है कि यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स का ज़्यादा होता है क्योंकि बड़े लेवल पे चीज़ हो रही होती है ना, लेकिन स्कूल में इस तरह नहीं होता। लेकिन जो मेरा स्कूल था, मेरी स्कूलिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हुई है, तो मेरे स्कूल में स्पीचेस, स्पोर्ट्स और ये सारा चीज़ें बहुत ज़्यादा इन थी। तो उसका मुझे आज अगर मैं अपनी बेस देखूँ या मुझे उस चीज़ में फ़र्क भी पता चलता है, और जिनकी नहीं हुई या बंदा उनसे पूछे तो वो खुद बताते हैं कि डिफरेंस है। उसके बाद स्कूल का जो कैंपस बना होता है, एक पूरी बिल्डिंग होती है, वो इतनी बड़ी नहीं होती, तो आप कहीं, वैसे आपके पास फ्री टाइम होता भी नहीं है स्कूल में कि आप कहीं इधर उधर जा सको, सिर्फ ब्रेक में ही जा सकते हो। लेकिन यूनिवर्सिटी के कैंपस बड़े होते हैं, वास्ट होते हैं, तो अगर आपने कहीं घूमने फिरने जाना है या आपने लेक्चर नहीं लिया या लेक्चर फ्री है तो कैफ़ेज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है। उसके बाद यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन स्कूल, कॉलेज / यूनिवर्सिटी। एंड आप भी मुझे बताओ कि स्कूल और यूनिवर्सिटी के आने के दरम्यान ना बहुत ज़्यादा गोल्स चेंज होते हैं, कि स्कूल में आप कुछ और गोल्स सोच रहे होते हो और जब आप ऐसे ऐसे बड़े होते जाते हो ना अपने लिए, तो आपके गोल्स चेंज होते जाते हैं। क्या आप लोगों में से भी किसी के हुए हैं या क्या डिफरेंस आया, तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक द सब्सक्राइबर 1000 बिकॉज वी हैव अ न्यू टारगेट ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स। तो जल्द से जल्द इसको पूरा करें। हिट द बेल आइकन ऑल्सो। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।